हेलो बच्चों, मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैथ एकेडमी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देती है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो मैथ्स भी अच्छा है। और आज हम कराने वाले परसेंटेज हैं। परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परसेंटेज होता क्या है उसकी डेफिनेशन से। ठीक है, तो परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है ये आपके सामने है। ठीक, परसेंटेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? पर 100। प्रति मतलब होता है प्रति, प्रति मतलब होता है पर, और शत मतलब क्या होता है? 100। जब वैल्यू को प्रति 100 पर काउंट किया जाता है तो वह उसका प्रतिशत होता है। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? अगर 10% की वैल्यू पूछी है किसी भी संख्या का, तो प्रति 100 पर 10 की वृद्धि होगी। ठीक है, 10 काउंट करेंगे प्रति 100 पर। कितना काउंट करेंगे? 10 काउंट करेंगे। अगर 20% की बात होती है तो प्रति 100 पर 20 वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे 100 पर 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। 200 का 20% कितना होगा? 2 बार 100 आएगा तो 40 हो जाएगा। 300 का 20% कितना होगा? 300 में 100 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 3 बार आएगा, तो उसका 20% 3 बार 20 काउंट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, 20 या 60 होगा। ठीक है, और बेहतर तरीका समझते हैं। परसेंटेज, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंटेज का मतलब सेंटेज का मतलब होता है 100। प्रति 100 पर वैल्यू को निकालना परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का सिंबल कितना होता है? ये सिंबल होता है। जिस वैल्यू को जितना भी प्रतिशत निकालना होता है उसके पीछे परसेंटेज का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, और बेहतर ढंग से समझने के लिए एग्जाम्पलों से समझते हैं। जैसे हमने बोला कि 100 का 10% कितना होगा, तो 100 का 10%, 100 कितनी बार है? एक बार है, तो 10 कितनी बार काउंट होगा? एक बार। 100 का 10% 10 होगा। अगर हमने बोला 200 का 10% कितना होगा, तो 200 में 100 कितनी बार आया? 2 बार, तो ये 10 कितनी बार काउंट होगा? 2 बार, तो 200 का 10% 20 होता है। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हमने बोला 500, 500 का 10%, 500 में 100 कितनी बार आया? 5 बार, तो 10 को कितनी बार लेंगे? 5 बार, तो 10 का 5 गुना कितना होगा? 50। तो 500 का 10% 50 होता है। ठीक है, और देखते हैं। अगर 750 का 20% कितना होगा? 750 का 20%, 100 कितनी बार आया पूरी तरह से? 7 बार आया, तो 20 का 7 गुना कितना होता है? 140। उसके बाद 50, 100 का आधा है, तो प्रतिशत में 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है, तो 50 का 20% कितना होगा? देखिए 100 का आधा 50 होता है, तो इसका जो है 50 का 20% कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 150। समझ में आया बच्चों? चलो और देख लेते हैं। साढ़े सात सौ का 30% कितना होगा? 750 में 100 कितनी बार आया? तो 100 आया
7 बार। तो 30 का 7 गुना कितना होगा? 210। उसके बाद 50 शेष बचा है, तो 50 100 का आधा होता है, तो इसका आधा कितना होता है? 15। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 235। देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए हम उसमें 100 को काउंट करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, बिना मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम आपको ये बताएंगे कि अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो किसी भिन्न को, या फिर हम ये कहेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम उसमें किसका गुणा कर देते हैं? 100 का। 1/2 प्रतिशत में कितना होता है? 100 का गुणा करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50% है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट किया तो 50%। हमने बोला कि 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 25% निकल के आ जाएगा। इसी तरह से किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। हमने बोला 7/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 7/4 में 100 का गुणा करने पर यह प्रतिशत में आ जाएगा। 4 से 100 25 बार में कटेगा। 25 सत्ते कितना होता है? 175। 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175। तो 4/7 प्रतिशत में कितना होता है? 75, 175%। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/4 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत आ जाएगा। 25 बार कट जाएगा, 25 थी 75, तो यह कितना है? 75% है। 1 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1 में 100 का गुणा कर देंगे तो 1% में कितना होता है? 100% होता है। 2 को प्रतिशत में बदलना है तो 2 कितना होगा? 200% होगा। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। चलो तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं परसेंटेज में। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि x का r कितना प्रतिशत होता है। जैसे हमने बोला कि 100 का 10% कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 100 का 10% 10 होता है। 200 का 20%, 200 में 100 कितनी बार आता है? 2 बार। तो ये प्रतिशत वाली वैल्यू को कितनी बार काउंट करेंगे? 2 बार। तो 20% 2 बार काउंट होगा तो 40 होगा। ठीक है, तो प्रति 100 पर जब हम काउंट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा क्योंकि हम इसको प्रतिशत में वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रति 100 पर निकाले यानी प्रतिशत की वैल्यू कितनी होगी? 20% वैल्यू होगी 40 के बराबर। यहाँ पर देखिए 350, 350 का 30% है। 350 में 100 कितनी बार आया? 3 बार, और 50 आया। तो प्रति 100 पर 30 काउंट करेंगे तो वह प्रतिशत होगा उसका, और 100 का आधा 50 होता है, और 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है। इन सब को वैल्यू को ऐड करेंगे, 30 या 90 और 15 105। देखिए बच्चों, बिना मल्टीप्लिकेशन के इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी बेहतर समझ सकते हैं। चलो इसको अगर कॉन्सेप्ट से करते हैं, इसको फॉर्मूले से करते हैं तो कैसे करते हैं।
350 का की जगह पे क्या होता है गुणा 30 प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो 100। इसे फॉर्मूले से ऐसे करते हैं, ठीक। और फिर इसका गुणा करते हैं, 3×5 15 हासिल 1, 3 3 9 1 10, ये आ गया वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मौखिक हो जाएगा और इसमें कैलकुलेशन आपको लिखनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 350 दिख रहा है, 30% निकालना है, 100 3 बार आया है तो 90 हो गया, 100 का आधा 50 होता है तो उसका कितना हो गया 15 हो गया। डायरेक्ट ही आ सकता है। चलो नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि x का y कितना प्रतिशत होता है, उदाहरण से देखते हैं। जैसे 100 का 20 कितने प्रतिशत है। सपोज इसको ऐसे मान लेते हैं कि आपका 100 में से 20 अंक आए, आपने कोई टेस्ट दिया 100 नंबर का और उसमें से आप 20 अंक प्राप्त किए हैं। 100 में से 20 को इस तरह से लिखेंगे, प्रतिशत में निकालना है तो इसमें 100 का गुणा करते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था किसी भी संख्या को प्रतिशत में निकालते हैं तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। 100 से 100 कटा तो 100 का 20% होता है। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि 350 का 150 कितना प्रतिशत है। 350 में से अगर आपके 150 अंक 350 300 का 150 किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 300 का 150, 300 में से 150 प्रतिशत में निकालना 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से भाग देंगे 3×5 15, तो 350 का 150 50% होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि रमेश 500 अंक में से 360 अंक प्राप्त करता है तो प्रतिशत में वह कितने अंक प्राप्त करता है। 500 में से 360 कैसे लिखेंगे, 500 में से 360 इस तरह से लिखा जाएगा, 500 में से 360 प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो यह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 72%। तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इस परसेंटेज का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई वैल्यू प्रतिशत में बढ़ती है तो क्या होता है और प्रतिशत में घटती है तो क्या होता है। बढ़ने को हमने ऊपर की तरफ सिंबल किया है और घटाने के लिए नीचे की तरफ। बच्चों अगर 10% की वृद्धि होती है तो हम किसी भी संख्या का कितना निकालेंगे, किसी संख्या का, जैसे x संख्या है उसका 110% निकालेंगे तो वह उसकी क्या कहलाएगी, 10% वृद्धि कहलाएगी। किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत में वृद्धि हुई है, उस संख्या का वृद्धि में वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा। जैसे 120% का गुणा कर दिया तो उसमें 20% की वृद्धि हो गई। सपोज मान लेते हैं अगर वैल्यू कुछ इस तरह से दी हो कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 20% वैल्यू 20% पर बेचा, जैसे 360 की कोई वैल्यू है, इस पर 20% का फायदा होता है तो यह वैल्यू प्रतिशत में कितनी होगी, 120%। 20% की वृद्धि हुई है तो वह वैल्यू कितनी होगी, 120% के बराबर होगी। अगर 750 में अगर कोई वैल्यू 750 में बेची गई और उस पर 50% का फ़ायदा हो जाता है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, 150%, क्योंकि 50% की वृद्धि हुई है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वैल्यू जो भी होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे किसी की कोई वैल्यू है वो 100% है, वो बढ़ेगी
तो 100 से प्रतिशत में 100 से ऊपर होगी, घटेगी तो प्रतिशत में 100 से कम होगी। ठीक है, और एग्जाम्पलों से समझते हैं। जैसे एक वैल्यू 150 रुपये की कोई वस्तु है, 150 रुपये की कोई वस्तु है, इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर हम 150 का 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 20% लाभ तो कितना निकालेंगे इसका, 150 का 120% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 150 का 120% कितना होगा, 150 का मतलब गुणा 120 बटे 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 2 कट कैंसिल हो जाएंगे। 15 का 12 से गुणा, 15 का 12 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 हासिल 3 15 और 3 18। तो जो वैल्यू 150 की थी अगर उसमें 20% लाभ पर बेचा जाए तो वह वैल्यू कितने की बेचेगी, 180 की। ठीक है, इसी तरह से बच्चों किसी भी संख्या का या किसी भी कॉस्ट प्राइस को वस्तु को अगर लाभ पर बेचा जाएगा, जितना लाभ पर बेचा जाएगा उसे 100 से बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका लाभ प्रतिशत निकल आता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकल आता है, सॉरी सेलिंग प्राइस निकल आता है। चलो इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे 360 रुपये की वस्तु 360 रुपये की वस्तु है, इसे 20% फायदे पर बेचा गया तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। 360 की वस्तु है, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 360 रुपया है। 20% लाभ पर बेचा तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो 360 का 120% क्या कहलाएगा, उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है, 360 का मतलब गुणा 120%, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। 12 का 36 से गुणा 12 72, 7 हासिल 12 और 7 19, तो 36, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना है। 12 72, 72 का 2, 12 तिया 36, 36 और 7 36 और 7 43। तो 360 वाली वैल्यू 360 वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 432 रुपये होगी। ठीक है, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 75 का कितना प्रतिशत 25 है। 75 का कितना प्रतिशत 25 है। इसका मतलब ये होगा कि 25, अगर आपका 75 अंक का कोई टेस्ट होता है और उसमें से आप 25 अंक पाते हैं तो 75 का 25 है। 75 का 25 कैसे लिखेंगे, इस तरह से अभी हमने बताया था। 75 का 25, 75 का 25 कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यह संख्या प्रतिशत में आ जाएगी। 25 चौके 100, 25 दिया 75, तो 4 का 25 से गुणा कितना हो जाएगा, 100। नीचे कितना है, 3। तो 75 का 25 कितना प्रतिशत होता है, 75 का 25 100 बटे 3% होता है। ठीक है, जब भी किसी संख्या का पूछते हैं, किसी संख्या का जैसे 75 का, तो उस संख्या को हम कहाँ पे रखते हैं, हर में रखते हैं। जैसे हमने बोला 50
500 का, तो इसका मतलब क्या होगा 50 500 का। जिसकी बात कर रहे हैं उसे नीचे रखते हैं। 50 500 का कैसे लिखेंगे 500 50/500। प्रतिशत में पूछा है तो 100 का गुणा। तो 50 500 का कितना प्रतिशत हो रहा है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और साथ में उसका एग्जाम्पल के द्वारा और बेहतर तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया हमने। अगर हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करना और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।